जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और सबसे बड़ी दुविधा छात्रों के साथ होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनना और इस बार 9 से 10 यानी कक्षा 9 से 10वीं क्लास का अगर शिक्षक बनना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आज मैं जो समझाऊंगा आप पूरे जीवन नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी है। तो सबसे पहले जो इस बार अभी स्टेट देने वाले हैं, आप सबको पता है कि स्टेट होने वाली है बिहार STET 2025 और आपको जून के अंतिम सप्ताह में BPSC TRE 4 का आवेदन शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आपका स्टेट होगा। अब स्टेट जो होगा तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूंकि शिक्षक की भर्ती में होगा, लेकिन आपके कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप 9वां से 10वां क्लास के शिक्षक बन सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे। जो BPSC शिक्षक बनने वाले हैं, जिन्होंने स्टेट पास कर रखा है, उनके लिए भी यह वीडियो होगा, और जिनको स्टेट इस बार देना है, यह वीडियो उनके लिए भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत आसान तरीके से आप सिंपल सा बात समझ लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। एकदम सिंपल बात हम बताने जा रहे हैं। कक्षा 9 से 10 के शिक्षक जो बनते हैं, मुख्यतः यह 4 तरह के ही शिक्षक होते हैं। एक होते हैं गणित के शिक्षक, एक होते हैं विज्ञान के शिक्षक, एक होते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जिसको सोशल साइंस बोलते हैं आप, और एक होते हैं भाषा के शिक्षक। भाषा का मतलब हुआ कि वह शिक्षक या तो हिंदी का हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, संस्कृत का हो सकता है, उर्दू का हो सकता है, बंगला का हो सकता है, फारसी का हो सकता है। तो ये होते हैं लैंग्वेज के शिक्षक। यानी 4 तरह के ही शिक्षक बनते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए सरकारी शिक्षक। इतना क्लियर हो गया। अब इस 4 तरह के शिक्षक कौन कौन बन सकते हैं, 4 में से आप किस प्रकार के शिक्षक बनेंगे, तो आइए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो स्टेट का बैच अभी शुरू हुआ है, मेरा मतलब मंगलवार से यह बैच शुरू होगा ही। तो अगर इस बार 2025 में आपको स्टेट का पेपर देना है, यानी कक्षा 9 से 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिएगा तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर दिखेगा ऑल कोर्स, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी कोर्स का लिस्ट मिल जाएगा, जहां आपको दिखेगा कि बिहार STET पेपर फर्स्ट कक्षा 9 से 10 के लिए इस कोर्स पर क्लिक करिएगा। यहां बाय नाउ का ऑप्शन है, तो बाय नाउ करिएगा। 1550 वाला कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 499 रुपया में। जब इस पर क्लिक करेंगे तो 2 तरह के ऑप्शन आएंगे आपको पेमेंट करने के लिए। एक है स्कैन QR कोड, तो QR कोड स्कैन करके किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हैं। दूसरा है पे ऑनलाइन, यानी आपके फोन में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे है तो आप यहां से क्लिक करके कोर्स खरीद सकते हैं। अब आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मिलेगी। और वो कहां होगा, यहां माई कोर्स में आपको दिखेगा। लाइव सेशन पर जाएंगे तो लाइव का शेड्यूल आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने मुद्दा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तरह के ही शिक्षक बनेंगे इसमें, लेकिन कक्षा 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए पहले तो आप स्नातक पास हो, और स्नातक पास हो तो 50% मार्क्स के साथ। चूंकि आप 50% मार्क्स के साथ पास हुए होंगे तभी जाकर आपने बीएड को क्लियर किया है। अब बीएड आपका होना चाहिए। अब साथ में स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। याद रहे, कोई भी कोर्स इसमें जो भी आपने बीएड करा हो, स्नातक करा हो, स्टेट पेपर अपीयरिंग नहीं चलता है इसमें। सबके सब मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। क्लियर है ये बात। अब आते हैं यहां पर बात को समझते हैं। गणित का शिक्षक कौन बनेगा, एक सिंपल बात याद रखिएगा। जितने भी चीज इसमें दिखाए जा रहे हैं सब्जेक्ट, इसमें से 2 विषय जरूर आपने कम से कम पढ़ा होगा। कम से कम कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 2 विषय, जैसे स्नातक स्तर पर, स्नातक में चूंकि आप बीएड करे हैं तभी भाई आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अभी न सोचना कि भाई हम तो बीएड न किए तो कैसे ना हो सकता है। स्नातक में आपने अगर मैथ ऑनर्स करा है तो बाकी एक्स्ट्रा में इसमें से कोई जरूर रहा होगा।
भौतिकी रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा होगा, कंप्यूटर साइंस रहा होगा, रसायन विज्ञान रहा होगा, सांख्यिकी रहा होगा। बात आए समझ में। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने गणित से ऑनर्स नहीं किया है, गणित से आपने ऑनर्स नहीं किया है, तो इंजीनियरिंग किया हो अगर, जिसमें गणित की विशेषज्ञता रही हो, और वो भी इंजीनियरिंग जो स्नातक जिसको मान्यता मिला हो, यानी 4 साल का कोर्स आप कर रहा होगा, यानी डिग्री कोर्स आपने कर रखा है, इंजीनियरिंग जिसमें गणित की विशेषज्ञता रही हो, तो आप मान्य हैं। कहने का मतलब यह है कि गणित के शिक्षक बनने के लिए आपने स्नातक स्तर पर गणित जरूर पढ़ा हो, उसके बाद इसमें से कोई भी एक चलेगा। अब मान लीजिए कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आप गए, वहां पर आपने गणित पढ़ लिया, और इधर कहीं भी आपने रसायन विज्ञान उसमें पढ़ लिया इंजीनियरिंग वाला में, तो काम चल गया। गणित जरूर होना चाहिए गणित के शिक्षक बनने के लिए, और गणित के साथ एक और कोई विषय, इसमें से कोई एक और विषय, तो 2 विषय हो गया, आप हो गए गणित के शिक्षक के लिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे कोई मान लीजिए, अब उसने क्या किया है कि भौतिकी शास्त्र से स्नातक किया उसने, लेकिन एक्स्ट्रा में उसने गणित को, मतलब सब्सिडरी में उसने गणित को पढ़ा है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भौतिकी से स्नातक किया और सब्सिडरी में आपका जो है, आपका क्या है, गणित है। कंपलसरी में आपकी भौतिकी से ऑनर्स किया आपने, और गणित है, गणित होना चाहिए, चाहे वो ऑनर्स पेपर के रूप में हो, यानी सब्सिडरी में हो, या कंपलसरी में हो, कंपलसरी या सब्सिडरी में गणित होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान यानी साइंस के शिक्षक कौन बन सकता है? अब साइंस के शिक्षक वही बन सकते हैं अगर मान लीजिए कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी से आपने ऑनर्स किया, तो जो सब्सिडरी है उसमें आपने वनस्पति विज्ञान पढ़ा हो, या आपने रसायन विज्ञान पढ़ा हो, कोई तो जरूर पढ़ा होगा, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तभी जाकर आप विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अब बात को समझिए, अगर साइंस के शिक्षक आपको बनना है, आपने रसायन से ऑनर्स किया है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स है आप, तो एक्स्ट्रा में चाहे आप जंतु विज्ञान पढ़े होंगे, चाहे वनस्पति विज्ञान पढ़े होंगे, तो आप गणित के शिक्षक, यहां पर आप विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी रहना चाहिए कंपलसरी या सब्सिडरी में होना चाहिए आपका। अब समझते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक यानी एसएसटी के जो शिक्षक बनेंगे, सोशल स्टडीज के जो शिक्षक बनेंगे, उनके लिए क्या जरूरी, बड़ा लोग गड़बड़ाता है। देखिए इसमें क्या है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका मेन विषय रहा होगा, मेन विषय होना चाहिए, तभी आप एसएसटी के यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। हिस्ट्री या ज्योग्राफी मेन विषय होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आप या तो हिस्ट्री ऑनर्स रहे होंगे या ज्योग्राफी ऑनर्स रहे होंगे। कहने का मतलब है इतिहास के साथ कॉम्बिनेशन भूगोल का चलेगा। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया और सब्सिडरी में आपने भूगोल ले लिया है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इतिहास के साथ अर्थशास्त्र आपने पढ़ा हो या इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र पढ़ा हो, तो आप शिक्षक बन सकते हैं सामाजिक विज्ञान के कक्षा 9 से 10 के लिए। अब आइए, अब अगर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो अब यहां पर सब्सिडरी में या तो इतिहास रहा होगा, तब भूगोल और इतिहास का कॉम्बिनेशन बना, यहां इतिहास और भूगोल का, यहां भूगोल इतिहास का। अब अगर भूगोल ऑनर्स थे तो बाकी आपने उधर सब्सिडरी में अर्थशास्त्र पढ़ा है तो भी चलेगा, भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र पढ़ा है तो भी चलेगा। यानी आपका मेन विषय हिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। अब बात आती है भाषा के शिक्षक कैसे बनते हैं। इसमें से कोई भी दूगो भाषा आपने पढ़ा हो, चाहे वो कंपलसरी रहा हो या सब्सिडरी में रहा हो,
कहने का मतलब यह है, इसमें कोई दो विषय, कोई भी दो विषय आपने पढ़ा हो, कहां? स्नातक में। हां, स्नातक में। इसमें से कोई भी दो विषय आप जरूर पढ़े हो। हिंदी ऑनर्स रहा होगा तो उधर एक्स्ट्रा में आपने संस्कृत रखा होगा सब्सिडरी में, तो चल जाएगा काम। चाहे आप संस्कृत ऑनर्स हैं, आपने सब्सिडरी में हिंदी रखा है, तो भी काम चल जाएगा। इसमें से कोई भी दो विषय आपका होना ही चाहिए, तभी बात बनेगा। क्लियर है? इसमें से कोई भी दो विषय आपने पढ़ रखा हो स्नातक में, आप उस भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। अब आ जाते हैं, तो अभी आपने समझा कक्षा 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना है। आपका सबसे पहला काम तो स्नातक पास है तभी हो ही सकते हैं। स्नातक होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए, और प्लस में एसटीईटी का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। तो स्टेट का पेपर फर्स्ट के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, और यह तैयारी होगी मैथ मस्ती ऐप पर। आपको बेहतरीन टीम मिलेगा, इतने अच्छे से पढ़ाने वाले शिक्षक मिलेंगे, हर बात आपके दिमाग में बहुत आसान तरीके से फिट होगा। और आपको अगर इस कोर्स लेने में कोई समस्या होता है, कोर्स मात्र 499 का है। अब महंगे महंगे कोर्स पढ़ के देखे होंगे, ये सस्ता वाला पढ़ के देखिए। और इसमें से कोई भी नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।